उसमें दुर्भाग्य के साथ बोलना ये पड़ता था कि जब भी किसी विभाग को कुछ अपशब्द बोलना तो बड़े मन में कष्ट होता था कि उनको और कोई विभाग मिले नहीं मिले, किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपनी तेवर दिखाना पड़े, तीखापन दिखाना पड़े, तो 2 विभाग 3 विभाग में से एक वो पीडब्ल्यूडी को याद कर लेता था। मेरे को भी बड़ा कष्ट होता था। एक ऐसा विभाग जो नवाचार के लिए जाना जाता है, जिससे सब प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए हम जनता के कल्याण के लिए कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, लेकिन पता नहीं विभाग के साथ कौन सा ग्रह नक्षत्र, कभी कभी इसका भी असर रहता है। भगवान जाने क्या होता है। इतना अच्छा काम करने वाला विभाग, सड़क बनाना हो तो विभाग को याद करो, बिल्डिंग बनाना तो विभाग को याद करो। इसको सरल शब्दों में कहा जाए कि मैं भगवान राम से जोड़ता हूं। अभी मैं विक्रांत जी से एक प्रसंग पूछ रहा था। भगवान राम के वनवास में भी कितने प्रकार के अंदर अंदर सुंदर सुंदर और अलग अलग क्षमता वाले लोग उनको मिलते आए, जुलते गए और रामायण के माध्यम से दुनिया ने परिचय किया। केवल एक घटना याद करो कि आप समुद्र के ऊपर पुल बनाने की बात आज भी बंबई में बन गया और दुनिया में बना तो बड़ा आश्चर्य है, लेकिन लाखों साल पहले समुद्र पे पुल बनाने वाले ये सुग्रीव के राज्य के छोटे छोटे वानर बंधु भी हो सकते हैं, जो नल और नील के नाते से। कभी भगवान राम का वनवास का घटनाक्रम कभी कोई कारण से इतिहास है, कभी नहीं होता, तो ये इस टेक्निक को सामने लाते कभी क्या कि ब्रिज समुद्र पे बन सकता है। और ये भी कई घटना है। एक और प्रसंग है, वनवास काल के बाद जब वो अपने रावण पे विजय करने के बाद भगवान राम को समय सीमा के अंदर अयोध्या आना था, और अयोध्या आने के लिए पुष्पक विमान, अब वो पुष्पक विमान की भी गति तो आज तक भी अभी मन की गति तो नहीं पकड़ पाए आधुनिक समय के वैज्ञानिक भी। एक बड़ा टारगेट है, लेकिन एक और टारगेट उसमें और है। उसमें विमान की रचना की अंदर की क्षमता कैसी थी, तो आप अंदाज लगा लो कि विमान अगर अयोध्या आ रहा है तो राम जी के साथ कौन आना किसका मन नहीं करेगा, और सब आएंगे तो फिर विमान का क्या होगा। ये प्रश्न तो आए होगा कि ऐसी महाविजय के बाद अगर भगवान राम का राज्याभिषेक होगा तो कौन अपने आप को उससे वंचित रहना चाहेगा, और वंचित नहीं होगा तो राज्याभिषेक रुकने वाला भी नहीं। तो भगवान राम के लिए तो सभी सुयोग्य होना चाहिए। तो पुष्पक विमान उसके बारे में कहा जाता कि मन की गति से तो वो उड़ता ही है, लेकिन एक और टेक्नोलॉजी थी। वो टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि उसकी साइज कम ज्यादा हो सकती थी। जितने बैठना हो वो सब आ जाओ, और उसके बाद भी एक सीट खाली रह जाती। जितने बैठना है, ऐसा विमान तो अभी बना नहीं होगा। मान लो 100 आए तो फिर एक और छूट गया, 1000 बैठ जाए तो फिर एक छूट गया। अब ये जिन्होंने बनाया, ऐसे विश्वकर्मा जी के लिए कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने जब बनाया था तो उनको लगा कि मैंने ये सबसे बड़ा काम कर दिया। उनको बड़ा थोड़ा इस बात में काम करने का, हो सकता कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, उनको थोड़ा इस बात को अपने को जरा विशेष मानने का एक भाव पैदा हो गया, जो विकार भाव मान सकते हैं, विकृति मान सकते हैं। अब हनुमान जी सब चीजों के अलग प्रकार के देवता है। ये सबकी बल बुद्धि के दाता ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो बुद्धि उनकी थी। हनुमान जी ने कहा अच्छा चलो अब रावण का काम हो गया, भगवान राम का काम हो गया, एक काम मेरा और बचा है, इसका भी मैं दिमाग ठीक करता हूं। अब हनुमान जी ने एक तरीका लगाया, उस विमान में बैठ गए सारे लोग। अब बैठने के बाद में जैसा कि राम जी का कायदा है, राम भगवान बैठे तो हनुमान जी का क्या होगा, तो लोग उसकी विशेषता बताने लगे। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ये विशेषता फेल हो गई, इसमें जितने यात्री हैं उतने ही बैठ सकते, कोई खाली वाली नहीं है। लोगों ने कहा नहीं नहीं इसमें खाली है। तो उन्होंने कहा खाली कहाँ है, तो सब भौचक्के रह गए कि खाली तो एक सीट रहने का नियम है, इसमें खाली है।